भस्म लगाए और हाथ में त्रिशूल लिए दौड़ते हुए महाराज जी के पास आए और प्रणाम किया। उसके बाद वह साधु अदृश्य हो गए। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। बाबा जी महान संत गंगोत्री से प्रायः मिलने जाया करते थे। वह गंगोत्री के पास ही बर्फ़ में रहते थे। यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों में से कौन किसका भक्त था। एक अभीष्ट बिंदु पर पहुंच जाने के बाद संतों का व्यवहार अबोध हो जाता है। एक बार इलाहाबाद में गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के महंत महाराज जी के दर्शन के लिए आए। महाराज जी ने सभी भक्तों को महंत जी का चरण स्पर्श करने के लिए कहा। महंत जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, यहाँ पर संतों के संत के पास बैठा हूँ और आप मुझे संत कहते हैं। मेरे सामने संतों के संत विराजमान हैं। महाराज जी ने बताया, एक बार हम महान रमण महर्षि के नज़दीक से जा रहे थे। वे खड़े हो गए और हमारे पीछे आने की कोशिश की, परंतु हम भाग गए। एक पश्चिमी भक्त को महाराज जी ने अकेले कुंभ मेले में घूमने से मना कर रखा था। वह भक्त महाराज जी का कम्बल कस कर पकड़े रहता था ताकि भीड़ में कहीं खो न जाए। इसी तरह जब वह महाराज जी के साथ जा रहा था, तभी एक फटा पुराना चोंगा पहने एक व्यक्ति महाराज जी के सामने आया और आत्मीयता से उनके कंधे पर हाथ डाल दिया। वे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख कर लिल्लेरी कहकर नाचने लगे। करीब 2 मिनट तक यह चलता रहा। इस भक्त ने महाराज जी को नाचते पहली बार देखा था। उसने सुन रखा था कि प्रयाग के कुंभ मेले में हनुमान जी और अन्य अमर लोग आते हैं। कुछ ही क्षणों में वह व्यक्ति गायब हो गया। इस भक्त को मलाल रह गया कि वह उस महान पुरुष का चरण स्पर्श नहीं कर सका, जिसके साथ महाराज जी मग्न होकर नाच रहे थे। एक साधु महाराज जी का नाच देखने के लिए भस्म लगाए और हाथ में त्रिशूल लिए दौड़ते हुए महाराज जी के पास आए और प्रणाम किया। उसके बाद वह साधु अदृश्य हो गए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।